मुंबई की भाईखुला पुलिस स्टेशन ने फेक इंडियन नोट करेंसी का एक मामला दर्ज किया है, जिसमें प्राथमिक जांच में पता चला कि भाईखला का पान बीड़ी शॉप चलाने वाला फेक नोट्स की डिलीवरी लेता था और उसे छोटा छोटा करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता था। हमारे साथ भाईखला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई चिमाजी अडाव सर हमसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है, कैसे हमें जानकारी मिली? दिनांक 9 तारीख को हमको हमारे डिटेक्शन ऑफिसर है माने साहब और पटेल साहब, उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि भाईखला जो पान बीड़ी शॉप है भाईखला एरिया में, वहाँ पे 500 डिटोनेशन का फेक करेंसी का नोट डिलीवरी करने के लिए कुछ लोग आने वाले, वो हिसाब से उन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप में फिर 2 लोग जो आए थे, उसमें उमरान बलबले और यासीन शेख, ये लोग दोनों फेक नोट लेके आए थे और पान बीड़ी शॉप वाला है जो भीम बड़ेला, उसको डिलीवरी किया था। वो डिलीवरी के टाइम में फिर हम लोगों ने उनको ट्रैप किया और अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में केस रजिस्टर करके उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया। उनका कोर्ट दिनों का 13 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिला है। उसके बाद में इंट्रोगेशन में उन्होंने ये नोट वाड़ा में एक शेड है, वाड़ा डिस्ट्रिक्ट पालघर, वहाँ पे शेड है, वहाँ पे वो छपाई करते हैं और फिर बाद में वहाँ से डिमांड के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो उस हिसाब से हमने फिर वाड़ा में वहाँ पे काफ़ी तहकीकात करके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पे हमने तीसरा आरोपी जिसका जगह है नीरज वेखंडे, उसको ट्रैप किया। वहाँ पे उसको फिर जो जगह था वहाँ पे भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वहाँ पे नोट प्रिंट करने का, फिर बनाने का, उसका जो भी मटेरियल लगता है वो मटेरियल और कुछ छपाई हुए रॉ नोट्स भी हमको वहाँ पे मिले हैं। तो वो सब पंचनामा करके हमने ताबे में लिया है और फिर वो चौथे आरोपी को भी हमने कोर्ट में हाजिर किया है, तो उसको 16 तारीख तक कस्टडी मिला है। सर, ये फेक जो नोट थी, इसकी क्वालिटी क्या थी? क्या इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे? क्या आरोपियों ने इतनी बारीकता से इसे ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की थी? हाँ, अभी ओपन आई से तो अच्छी क्वालिटी है, इजीली अपन उसको वो फेक नोट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर बंच में नोट जाता है तो पता नहीं चलेगा। उनके पास हमको फेक नोट डिटेक्टर मशीन भी मिला है, तो शायद वो बनाते टाइम वो नोट उसमें पास करके ही वो लेते रहेंगे। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग उसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारा। सर, ये आरोपियों ने इसके पहले भी कोई डिलीवरी की थी? इसके पहले भी 1 लाख रुपए की डिलीवरी की थी। ये दूसरा, मतलब ये चौथी बार ये डिलीवरी कर रहे थे। कैसे उन्होंने इसके पहले डिलीवरी की? कितना किया? यही पान वाले को उन्होंने पहले 40,000, फिर बाद में 60,000, फिर बाद में 1 लाख, ऐसा 3 डिलीवरी किया था। ये चौथे टाइम डिलीवरी करते टाइम इसको पकड़ा गया है। और पहला जो डिलीवरी किया उसके बारे में उसने कुछ लोगों के नाम हमको बताया कि जिनको उसने दिया है, और कुछ परचेसिंग वगैरह उसमें अगर 8-10 नोट देते हैं तो उसमें एक आध दूसरा नोट वो चला लेता है। ये टाइप का उसने अभी तक विल्हेवाट लगा लिया है, तो उसके बारे में भी हमारा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, एक चीज समझना था, ऐसे लोग फेक करेंसियों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में? जैसा इसकी मोडस ऑपरेंडाई थी, यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट हैं साउथ बॉम्बे में, या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जो मंदिर मस्जिद हो गया, क्या इन सब जगहों पर भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसा अभी बोल नहीं सकते हैं, वैसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये बंच में देते हैं। हाँ। अगर ज़्यादा नोट्स किसी को देने का है तो उसमें 2-3 मिक्स करके क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उतना बताया है, बाकी का इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स में हमारा चल रहा है उनके साथ। क्या शॉपिंग के दौरान भी इस तरह के नोट्स का इस्तेमाल करते हैं? किया है, ऐसे उन्होंने बोला कि जहाँ पे भी चलता है तो हम चला लेते हैं, तो ऐसे कुछ नोट उन्होंने शॉपिंग में भी चलाया है। तो अब तक कितनी नोट उसने मार्केट में चला दी? नहीं, अभी तक उतना बताया नहीं, लेकिन पिछले 5-6 महीने से इन लोगों का ये चालू है काम। तो उन्होंने शायद ज़्यादा किया है या कितना किया है, डिमांड के ऊपर करता है। ये 2 लाख रुपए का इन्होंने प्रीवियसली दिया है और ये 1 लाख का, यानी ऐसे 3 लाख का उन्होंने अभी तक बताया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन हम उनके पास में डिटेल में कर रहे हैं। सर, आखिर सवाल, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले भी इनके ऊपर FIC के कोई केसेस थे या फिर पहली बार ये इस क्राइम में उतरे? अभी तक तो उनका हमने पूरा स्टडी किया है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक किया है, लेकिन कोई केस उनके नाम पे अभी तक हमको मिला नहीं है। बाकी का रिकॉर्ड हम मंगा रहे हैं। सर, ये चारों क्या काम करते हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, किस तरह के लोग हैं? अभी जो उमरान बलबले हैं वो, और सेकेंड जो यासीन
सेठ, ये दोनों स्टेट एजेंट का काम करते हैं। और तीसरा जो है वो ओला कार खुद का है, वो चलाता है और उसका पान बीड़ी शॉप भी है। और चौथा जो है वो जहाँ पे वाड़ा में उसका ज़मीन है खुद का, वो शेड जो था, वो टीन का शेड था जहाँ पे वो चलता था, वो खुद का जगह है उसका। और वहीं पे छोटा मोटा कारोबार भी काम करता है। सर, FICN के केस पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होते हैं, ऐसे में लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर इस तरह का किसी नेक्सस में छापा हुआ नोट उनके पास आता है, कैसे वो पता लगाएं, अपने आप को कैसे बचाएं? अभी उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन छोटा मोटा जो भी सिक्योरिटी नोट्स का ये है वो सब चेक करके ही लेना चाहिए। लेकिन बंच में अभी मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा कि कैसे करना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने हर सतर्क रहना चाहिए, यही मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि भाईखला पुलिस ने एक FICN का मामला यानी कि फेक इंडियन नोट करेंसी का मामला उजागर किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख की डिलीवरी ऑलरेडी कर चुके थे, तीसरे लाख की मतलब एक और लाख यानी 3 लाख कुल की डिलीवरी करने जा रहे थे जब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। कैमरा आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.